और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो भी आदमी डोली उठाएगा वो इस पथरीले रास्ते पे नंगे पाँव जाएगा। तो देखिए ये श्रद्धा सभी लोगों की, क्योंकि ये सारे पर्व हैं जहाँ पर भगवान की डोली आती है। और यहाँ पर ये एकमात्र गांव है जहाँ पर भगवान शिव को स्नान कराया जाता है। उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि बनेला में एक महाराज जी हुआ करते थे, तो उनके रक्षक हैं भगवान भकोनू, और भगवान भकोनू की पूजा भगवान शिव से पहले कर दी जाती है। तो ये कुछ रहस्य हैं भगवान शिव के। तो आप हमारी वीडियो में और बने रहिए और हम आपको ऐसे ही आगे ऐसे ही रहस्य बताते जाएंगे। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, देखिए पूरा पहाड़ और ऊपर से यहाँ पर आग लगी हुई है। और आग लगने के कारण जो ये झाड़ी है, इस झाड़ी में देखिए ये ऐसे इतने बड़े बड़े कांटे, ये कांटे नीचे रास्ते में गिर जाते हैं और ये सभी के पाँव पे चुभते हैं। तो धीरे धीरे समाज डेवलप हुआ और ऐसी जो रीतियाँ थी इधर उधर पत्थर फेंकने की, हथियार फेंकने की, वो बंद हो गई है। अब ऐसी कोई रीति यहाँ पर है नहीं। लेकिन सबसे पहले सभी दगड़े होते हैं प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं मॉर्निंग के 6 बजे से, और मैं नहा गई हूँ। तो अब मुझे बनानी है पूरी पकौड़ी। आज हमारे गांव में है मेला तो नहीं है, पर आज महादेव, हमारे यहाँ महादेव रहते हैं, तो आज महादेव नदी में स्नान करने के लिए जाएंगे। तो उसी के लिए पूजा होगी। तो धीरे धीरे जो भी पूजा होगी हम भी वहाँ पे जाएंगे, भेंट लगाएंगे। तो जो कुछ भी होगा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अभी मेरी तैयारी है पूरी पकौड़ी बनाने की। हम लोग जा रहे हैं नीचे महादेव के मंदिर में ये भेंट चढ़ाने के लिए। और आज गांव के सारे परिवार, जितने भी परिवार हैं, सारे यहाँ पे जाते हैं और भेंट लगा के आते हैं। तो सासू जी ससुर जी लोग चले गए हैं आगे से, साथ में ही जा रहे हैं पर वो आगे से निकल गए हैं। तो अब हम लोग भी चलते हैं और मैं उतर गई हूँ अपने ट्रेडिशनल लुक में। कमेंट करके बताना कैसी लग रही हूँ। तो चलते हैं अब। बनना चाहता फिर महादेव की डोली, उनके वस्त्र सब कुछ पहुंच चुके हैं। और यह है हमारे मृत्युंजय महादेव के जमाट। तो यहाँ पर देखिए जिसपे ये सफ़ेद सलवार टाइप का पहनाया जा रहा है, यह है भगवान दोनों का निशान। और जो ये लाल सलवार वाला है ये है माँ भगवती का निशान, और इस पे लाल फरण, और जो ये सफ़ेद वाला है इस पे सफ़ेद फरण पहनाया जाता है। तो अब ये निशान पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए मृत्युंजय महादेव की डोली स्नान के लिए निकल चुकी है। यह है भगवान की श्रद्धा, और यह हमारे गांव के महादेव की डोली आ चुकी है।
ये देखिए मृत्युंजय महादेव की डोली ग्राम शिमली में पहुंच चुकी है। ये नीचे शिमली गांव दिखाई दे रहा है और ये मृत्युंजय महादेव की डोली यात्रा ग्राम शिमली तक पहुंच चुकी है। देखिए कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। और ये शिमली से अब महादेव की डोली ग्राम बनेला के लिए रवाना हो गई है। और देखिए लड़के थक गए हैं। बोल मृत्युंजय महादेव के जय भोलेनाथ। लक्की की मनोकामना पूर्ण करे। शादी कर दी आप लोगों की हेलो। देखिए ऐसे पथरीले रास्ते से महामृत्युंजय की डोली आगे बढ़ रही है और अब ग्राम बनेला में जाएगी। और देखिए ये कमलेश सती जी। बोल मृत्युंजय महादेव के। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो भी आदमी डोली उठाएगा वो इस पथरीले रास्ते पे नंगे पांव जाएगा। तो देखिए ये श्रद्धा सभी लोगों की। और ये देखिए नीचे निशान अपने प्रभु की ओर जाते हुए, ये भी एक परंपरा है। और ये देखिए भोलेनाथ की डोली ग्राम बनेला में प्रवेश कर चुकी है। यहाँ क्यों आती है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर महादेव की डोली को स्नान कराया जाएगा। मंगल स्नान होगा यहाँ पर एक छोटा सा। इसके पीछे भी एक कहानी है। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले बात की कि भगवान शिव की डोली का यहाँ बनेला गांव में आने के पीछे एक रहस्य है, क्योंकि ये सारे पर्व हैं जहाँ पर भगवान की डोली आती है। और यहाँ पर ये एकमात्र गांव है जहाँ पर भगवान शिव को स्नान कराया जाता है। उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि बनेला में एक महाराज जी हुआ करते थे। उनकी एक गाय थी, जो गाय क्या थी कि हमेशा ऊपर देदुरा में नीचे पे एक पहले पुराना शिव मंदिर था, वहाँ पर वो गाय हमेशा दूध देने जाती। वो गाय कभी घर पे दूध नहीं देती थी। एक दिन महाराज जी छुप छुप के उसके पीछे गए, तो जैसे ही गाय शिवलिंग में अपना दूध चढ़ा रही थी, महाराज जी ने उसको पीछे से कुल्हाड़ी से मारा। गाय तो वहाँ से भाग गई, लेकिन कुल्हाड़ी शिवलिंग पर गिर गई और शिवलिंग वहाँ से खंडित होकर ऊपर देदुरा में चला गया। तो उस दिन से भगवान शिव का उनके लिए अभिश्राप हो गया। तो इसलिए उस अभिश्राप के लिए वो यहाँ पर भगवान शिव को हमेशा मंगल स्नान करवाते हैं। अब ये सुंदर बात अत्यंत। और देखिए इस सुंदर से रास्ते से होते हुए हमारी यात्रा अब आगे बढ़ रही है। नीचे पिंडर नदी में भगवान शिव स्नान लेंगे। और देखिए ये एक जंगल, ये रामबाण के पेड़ हैं। यहाँ पर ये चीड़ का पूरा जंगल चीड़ का है। चीड़ के जंगल होने के कारण यहाँ पर आग भी लगी हुई है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है हमारे पहाड़ों का। और देखिए यात्रा पहुँच चुकी है। ये यात्रा लगभग 15 से 20 किलोमीटर होगी। और यहाँ पर ये पूरी पैदल यात्रा है। पूरी पैदल यात्रा पहाड़ों के इस रास्ते से होते हुए भगवान शिव की डोली को
पिंडर घाटी नदी में नीचे ले जाया जाता है और वहाँ पर भगवान शिव स्नान लेते हैं। तो हम ये पूरी यात्रा पैदल करने वाले हैं। पहले तो हम नंगे पाँव आते थे, लेकिन अब इतनी वो रही नहीं है, तो हम लोग आते तो नंगे पाँव हैं। जब भी देवता को ले जाते हैं नंगे पाँव आते हैं। उसके लिए हमने बाकी टाइम चप्पलों के लिए हमने अपना बैग ला रखा है। तो जो अपने चप्पल हैं हम इस बैग में डाल देते हैं और इसे बारी बारी बदलते रहते हैं। तो देखिए ये है एक सुंदर यात्रा हमारी। जुड़े रहिए ब्लॉग में, आगे कुछ और भी रहस्यमय तथ्य हैं भगवान भोलेनाथ के जो हम आपसे साझा करेंगे। तो ये यहाँ पर है भगवान भकोनों का मंदिर। इसके पीछे भी एक कहानी है, तो वो बताता हूँ मैं आपको। पहले आप मंदिर का व्यू देख लीजिए। कुछ ऐसा है यहाँ पर मंदिर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पीछे भगवान भकोनों का मंदिर है। तो इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर इसलिए किया गया था कि एक बार भोलेनाथ और उनके छोटे भाई भकोनों नहाने के लिए नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। तो भगवान शिव की एक कछोटी होती थी, वो नीचे नदी में छूट गई थी। तो उन्होंने अपने छोटे भाई से कहा कि तुम जाकर उस कछोटी को ले आओ। लेकिन छोटा भाई होने के कारण भकोनों ने ना नुकुर की। तो भगवान शिव को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने भकोनों पे एक मुटकी से चोट मार दी। तो उस दिन से भकोनों यहीं पर बैठ गया और भगवान शिव नीचे गए, अपनी कछोटी लेकर आए और फिर भकोनों से कहा कि चलो मेरे साथ ऊपर चलो शिवालय। लेकिन भकोनों ने मना कर दिया। तो छोटा भाई गुस्सा हो गया, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें मनाने के लिए कहा कि आज के बाद तुम यहीं पर रहो, तुम्हारी पूजा मुझसे पहले होगी और आप यहाँ से नीचे एक पैठानी गांव है, यहाँ पर शेरे हैं, तो तुम उनके रक्षक रहोगे। शेरे यानी कि जो सिंचाई वाले खेत होते हैं उनको हमारे यहाँ शेरे कहते हैं। तो उनके रक्षक हैं भगवान भकोनों, और भगवान भकोनों की पूजा भगवान शिव से पहले कर दी जाती है। तो ये कुछ रहस्य हैं भगवान शिव के। तो आप हमारी वीडियो में और बने रहिए और हम आपको ऐसे ही आगे ऐसे ही रहस्य बताते जाएंगे। ये देखिए हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र, इनको वैदा कहते हैं और ये भगवान शिव की आराधना में हमेशा बजाए जाते हैं। तो इन लोगों की भी कड़ी श्रद्धा जो भगवान शिव के प्रति है। और ये देखिए हमारे युवा श्रद्धालु कितने आगे पहुंच चुके हैं। तो ये भी यात्रा में बने हुए हैं। देखिए पैठानी गांव के ये दो निशान हैं जो भगवान शिव की डोली को लेने के लिए, उनके आगमन का, उनका स्वागत करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। और ये देखिए पैठानी में माँ भगवती का सुंदर मंदिर। वहाँ नीचे पर कुछ देवता दिखाई दे रहे हैं। ये हैं मीन के देवता, कोप के देवता, माल के देवता। और जब हमारे गांव का देवता इस लोकेशन पर आ जाएगा तो ये लोग वहाँ से दौड़ के नहाने के लिए पहले नीचे नदी पर चले जाएंगे। इसके पीछे भी एक कहानी है, एक तथ्य है, एक रहस्य है। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो ये है वो पहाड़ी रास्ता जिससे दोनों देवता माँ भगवती और पैठानी के दो देवता यहाँ से नीचे उतरेंगे। ओ नीचे नदी है, पिंडर नदी, जिसमें स्नान करने जाना है। तो अभी नीचे से मैं दिखाऊंगा कैसे कि वो लोग नीचे उतरते हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है। देखिए पूरा पहाड़ और ऊपर से यहाँ पर आग लगी हुई है। और आग लगने के कारण जो ये झाड़ी है, इस झाड़ी में देखिए ये ऐसे इतने बड़े बड़े कांटे, ये कांटे नीचे रास्ते में गिर जाते हैं और ये सभी के पाँव पे चुभते हैं। तो ये एक काफ़ी कठिन भरा रास्ता है और ये भक्ति तो है जो लोगों को इतनी शक्ति देती है। तो ब्लॉग में बने रहिए, आगे काफ़ी अच्छे अच्छे रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि आखिर यहाँ पर नहाने क्यों जाते हैं और क्या यहाँ पर नहाने का पर्व है। और उधर के जो देवता हैं जो मैंने अभी बताया आपको, मीन के देवता, वो वहाँ से क्यों पहले आते हैं, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिए।
देखिए दोस्तों, ये सामने निशान उतरने लग गए हैं नीचे इस पहाड़ी रास्ते से, जो मैंने आपको बताया। देखिए भगवान दोनों का निशान, देखिए कैसे इस खतरनाक पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। और वो देखिए भगवान भोलेनाथ की डोली भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। और देखिए निशान इस पहाड़ी से ऐसे नीचे उतर रहे हैं। भक्ति में इतनी शक्ति होती है। महादेव की डोली पहुंच चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पर मृत्युंजय महादेव के चारों ओर जो बंधी हुई साड़ियाँ हैं इनको खोला जा रहा है। इसके चारों तरफ जो 4 मूर्तियाँ होती हैं उनको खोलकर स्नान करने के लिए गंगा में ले जाते हैं, जो कि हमारी पिंडर नदी है। और ये देखिए भगवान शिव की मूर्ति लेके नहाने के लिए, भगवान शिव स्नान करने के लिए इस तरह से चारों तरफ जो मूर्तियाँ लगी होती हैं उनको लेके गंगा में जाते हैं। देखिए भगवान शिव देखिए गंगा स्नान हो गया है। गंगा स्नान के साथ सबने एक दूसरे को नहला दिया है। मूर्तियाँ वापस अपने स्थान पर चली गई। तो सारे देवताओं का स्नान हो चुका है। उसके बाद मैंने भी अपना हाथ मुँह धो लिया। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर एक कहानी है, रहस्यमय कहानी है। तो वो कहानी है कि जो माल देवता है वहाँ के, उनकी जो धर्मपत्नी होने वाली थी उसको हमारे यहाँ के जो दाणु देवता हैं वो क्या करते हैं कि उनको उठाकर, उस ज़माने में ऐसे ही शादियाँ हो जाती थी तो उन्हें उठाकर अपने यहाँ ले आते हैं। तब से असीड़ के जो दोनों देवता हैं और जो इधर माल देवता हैं उनके बीच दुश्मनी हो गई थी। तो पौराणिक बातें, जो पौराणिक हमारे दादा दादी लोग भी कहते थे कि पहले क्या होता था कि जब लोग यहाँ नहाने के लिए आते थे, जब यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आते थे तो इधर से उधर वाले इधर पत्थर फेंकते थे और उधर वाले इधर पत्थर फेंकते थे। पत्थर, हथियार, जो भी चीज़ उनके पास होती थी सब इधर उधर फेंकते थे। तो उसी में एक बार क्या होता है कि इधर वाले कुल्हाड़ी फेंकते हैं और जो कि हमारे महादेव के पाँव पर लग जाती है। इसलिए जो हमारे महादेव का जो नृत्य है वो हल्का लचकता है। हम सीधे सीधे महादेव को नहीं नचाते हैं। इसमें आपने देखा होगा सुबह कि हम हल्का लचक लचक के महादेव को नचाते हैं। तो ये था एक रहस्य जो कि यहाँ पर था। अब आगे ही ऐसे हम इस यात्रा को कंटिन्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये यात्रा अब कहाँ पहुँचती है। गंगा स्नान हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर कुछ विश्राम होगा और उसके बाद पालछुनी, ग्राम पालछुनी में ये यात्रा पहुँचेगी। तो फिर धीरे धीरे समाज डेवलप हुआ और ऐसी जो रीतियाँ थी इधर उधर पत्थर फेंकने की, हथियार फेंकने की, वो बंद हो गई है। अब ऐसी कोई रीति यहाँ पर है नहीं। लेकिन जो प्रथा थी मैंने आपको बताया कि वो लोग ऊपर, जब हमारा देवता ऊपर आता है चढ़ाई पर, तो वो वहाँ से भाग के पहले आके नदी स्नान करते हैं, ताकि वो पहले नदी स्नान कर दे। तो उन लोगों का सीधा सीधा है, वो लोग पहले पहुँच जाते हैं, वो लोग स्नान करके चले जाते हैं। और इधर हमारे भोलेनाथ ने भी स्नान कर लिया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी इस यात्रा में। और चलो चलते हैं और ले चलते हैं आपको। ब्लॉग में बने रहिए, इसमें काफ़ी दिलचस्प बातें हैं जो मैं। तो ये नदी के किनारे वो स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ अब थोड़ी देर विश्राम करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से हमारी यात्रा ग्राम पालछुनी के लिए शुरू होगी। तो ये यहाँ पर देवता को नचा रहे हैं कुछ देर, इसके बाद भोलेनाथ आराम करेंगे। और ये देखिए भगवान मृत्युंजय महादेव की डोली ग्राम पालछुनी, जो कि गांव के रूप में एक अंतिम पड़ाव है।
और इसके बाद भगवान मृत्युंजय महादेव की डोली हमारे लोकल मार्केट बरखाल में जाएगी। एक छोटा सा पड़ाव वहाँ पर होगा और उसके बाद हम, और ये देखिए भगवान मृत्युंजय महादेव ग्राम पालचुनी में पधार चुके हैं। यहाँ अपने पड़ाव के लिए जा रहे हैं। जय माता दी। ग्राम पालचुनी में माँ भगवती का सुंदर मंदिर, जहाँ पर नृत्य भी होते हैं माँ भगवती के। और देखिए भगवान मृत्युंजय महादेव की डोली आ चुकी है इस ग्राउंड में। तो ये मेरे हाथ पे है नीर और इसको सनकोट से लेके आते हैं। एक ब्राह्मण जी हैं, हमारे पंडित दादाजी हैं, तो वो जब सनकोट से इसको लेके आते हैं, जब वो इसको यहाँ पे लेके आते हैं, इसे महादेव के सर पर भी और सभी लोगों को रखने के लिए ऐसे कान पे जैसे मैंने लगा रखा है तो ऐसे रखते हैं। और तब उसके बाद महादेव यहाँ पे से घर जाता है। जब तक ये नीर पौधे का ये पत्ते जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे, ये प्रसाद है आज का, जब तक ये प्रसाद यहाँ पर नहीं पहुँचेगा मृत्युंजय महादेव की डोली अपने गाँव की तरफ प्रस्थान नहीं करेगी। तो चलो चलते हैं, हमें ये नीर भी मिल गया है। इस नीर के पीछे की ऐसी कहानी है। और अब हम चलते हैं घर की ओर और घर जाते जाते एक पौराणिक गीत सुनाया जाता है, वो भी आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि उसमें क्या कहा जा रहा है। तो ब्लॉग के साथ आप बने रहिए। तो ये जो गीत गाया जा रहा है ये भगवान शिव के जीत के उपलक्ष्य में गाया जा रहा है। जो मैंने बताई, जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारे मृत्युंजय महादेव की जीत हो गई थी, तो उसके उपलक्ष्य में हम ये गाना गाते हैं। तो उस गाने को गाते हुए हम अपने गांव में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान शिव की डोली पर जो भी हरित छाया ऐसी लगी होती है, उसको यहाँ पर उसकी नजर उतार दी जाती है। भोलेनाथ की डोली पटंगियाण चौक में पहुँच चुकी है। अब ये यहाँ पर पौराणिक गुरु नाच हो रहा है। तो देखिए कैसे ये गुरु नाच होता है और क्या क्या इसमें होता है। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहिए और देखिए इस पूरे गुरु नाच को।
में आज के पड़ाव में अंतिम बार भगवान शिव की डोली को नचाया जा रहा है। अब रात हो गई है और इसके बाद भगवान शिव की डोली को उनके गृह स्थान, उनके घर, उनके मंदिर में रख दी जाएगी।